व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। कायदा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुका। आज हम सीखेंगे रुमूज़ औक़ाफ़ के बारे में और वक़फ़ करने के बारे में। आइए देखते हैं कि वक़फ़ होता क्या है। वक़फ़ के मुतालिक अगरचे हर सबक के आखिर में वक़फ़ का तरीक़ा लिख दिया गया है, लेकिन अहमियत के पेश नज़र तमाम किस्म के वक़ूफ़ का तरीक़ा मिसालों के साथ ज़िक्र किया जा रहा है ताकि इल्म वक़फ़ से आशनाई हो और अग़लात से बचा जा सके। इल्म वक़फ़ यानी वक़फ़ करने का, जानने का तरीक़ा, यानी वक़फ़ को जानने का तरीक़ा। आशनाई हो यानी हम जान लें। अग़लात मिन गलतियाँ, ताकि हम गलतियाँ करने से बचें, क्योंकि अक्सर लोग वक़फ़ का तरीक़ा मालूम ना होने की वजह से अल्फाज को गलत पढ़ देते हैं। ज़बर पर वक़फ़। अब ज़बर पर वक़फ़ कैसे करना है, यानी अगर हमने रुकना है और लफ्ज़ के ऊपर ज़बर हो, जैसे ये फ़राज़ा है, ठीक है ना, इस पे हमने वक़फ़ करना है, तो हम कैसे वक़फ़ करेंगे? जिस कलिमे के इसको कलमा नहीं पढ़ना, कलमे नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है? कलिमे। जिस कलिमे के, कलिमे का क्या मतलब है यहाँ पर, यानी आयत, ठीक है ना, आयत के आखिर पर एक ज़बर हो, उसे वक़फ़ की सूरत में सागिन करके पढ़ेंगे। है ना आसान? कैसे? जैसे फ़राज़ा से फ़रज़, बस ये है। फिर दो ज़बर पर वक़फ़ कैसे करना है? जिस आयत के आखिर पर, आयत भी कहते हैं और कलिमा भी, दोनों तरह ठीक है। जिस कलिमे के आखिर पर दो ज़बर हो, उसे वक़फ़ की सूरत में अलिफ़ से बदल कर अलिफ़ के बराबर ही लंबा करके पढ़ेंगे। कैसे? जैसे ये देखें, ये लफ्ज़ था ना जनफ़न, अब इस यहाँ पर रुकना है। अम्मा यतसाअलून में है ना, अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीही मुख्तलिफ़ून, उसमें आता है ना तव्वाबा, सज्जाजा, उन सब में दो ज़बर आती है, तो उसमें हम कैसे वक़फ़ करते हैं? तव्वाबन को तव्वाबा। इसी तरह यहाँ पर है जनफ़न, जनफ़ा, ये वक़फ़ करने की सूरत है, यानी दो ज़बर हो तो एक ज़बर पढ़ी जाएगी, एक ज़बर हो तो साकिन कर देंगे। है ना आसान? ज़ेर और दो ज़ेर पर वक़फ़ करने का तरीक़ा। जिस कलिमे के आखिर में एक ज़ेर या दो ज़ेर हों, उसे वक़फ़ की सूरत में साकिन करके पढ़ेंगे। वो भला कैसे? ऐसे देखें, क़मरी है, रा के नीचे ज़ेर है, तो इसको हम साकिन कर देंगे, क़मर पढ़ेंगे। और बिदमिन है तो इसको बिदम पढ़ेंगे। फिर है पेश और दो पेश पर वक़फ़ करने का तरीक़ा। जिस कलिमे के आखिर पर एक पेश या दो पेश हों, कितने? एक पेश हो या दो पेश हों, उसे वक़फ़ की सूरत में साकिन कर देंगे। जैसे रुसुल है तो रुसुल ऊपर जैसे, यानी वही रूल यहाँ पे भी होगा। जैसे रुसुलु से रुसुल और मलकुन से मलक। फिर गोल ता पर वक़फ़, ये छोटी सी गोल ता आती है ना आयत के बीच में, जिस कलिमे के आखिर में गोल ता हो, खा उस पर एक ज़बर, ज़ेर या पेश हो, या दो ज़बर, दो ज़ेर या दो पेश हों, उसे वक़फ़ की सूरत में हाय साकिना, हाय साकिना, ये वाली हाय साकिना से बदल कर वक़फ़ कर देंगे। जैसे लुमाज़ातिन है ना लफ्ज़, लुमाज़ातिन, तो इसको जब वक़फ़ करेंगे कैसे पढ़ेंगे? लुमाज़ाह, लुमाज़ाह, ऐसे पढ़ेंगे, यानी इससे बदल देंगे, लुमाज़ाह। जज़म पर वक़फ़ करने का तरीक़ा क्या होगा? जिस कलिमे के आखिर पर जज़म हो, उसे वक़फ़ की सूरत में इसी तरह पढ़ेंगे जैसे माहिया। अब ये लफ्ज़ है, इस पर वक़फ़ करने का क्या तरीका है? ऐसे ही, यही होगा वक़फ़, पहले से ही हो रहा है तो इसको बदलना नहीं है, जैसे लिखा है वैसे ही करेंगे, माहिया, ऐसे। यानी यहाँ पर जो भी हर्फ होगा ना, वो पहले से ही अगर साकिन है तो उसको साकिन ही पढ़ेंगे, उसको किसी से भी बदलेंगे नहीं, और क्या कर देंगे? सांस बंद कर देंगे वहाँ पर, ठीक है, माहिया, ऐसे, ठीक है। अब है हरफ़े वक़फ़ से पहले हरफ़े मद्दा हो। हरफ़े मद्दा क्या होता है पता है ना? हरफ़े मद्दा, हुरूफ़े मद्दा हमने पढ़ा है ना,
खाली अलिफ से पहले ज़बर, वाव साकिन से पहले पेश, या साकिन से पहले ज़ेर हो, तो वहाँ पर क्या तरीका होगा? जब हरफ मद्दा के बाद वाले हर्फ पर वक्फ़ करना हो तो वक्फ़ की सूरत में उसे साकिन करके हरफ मद्दा पर 3 या 4 हरकत के बराबर मद कर सकते हैं। जैसे यअलमून, तफ़अलून, यजअलून, ये है ना, तो इनको आप खींच के लंबा करके पढ़ सकते हैं। यअलमून, तफ़अलून। अब ये क्या है? वाव साकिन से पहले पेश आ रही है ना, यअलमून में, तफ़अलून में, यजअलून में, तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है। फिर है हरफ़े वक़फ़ से पहले हरफ़े लीन हो। अब ये लीन क्या होता है? वाव लीन और या लीन 2 हरूफ हैं सिर्फ लीन के। वाव साकिन से पहले ज़बर और या साकिन से पहले ज़बर, ये इनको कहते हैं हरूफ लीन। जब हरफ़ लीन के बाद वाले हर्फ पर वक्फ़ करना हो तो उसे साकिन करके वक़फ़ की सूरत में हरफ़ लीन पर मद भी कर सकते हैं। जैसे क़ुरैश, क़ुरैश, रई, ये है मद लीन। ठीक है ना, या साकिन से पहले ज़बर। क़ुरैशिन, क़ुरैश, ये वक़्फ़ की सूरत है। अब है क़ुरआनी रुमूज़े औक़ाफ़। क़ुरआनी रुमूज़े औक़ाफ़ तिलावत के दौरान में दर्ज ज़ेल रुमूज़े औक़ाफ़ को मलहूज़ रखना चाहिए। गोल दायरा, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पर बात पूरी हो जाती है, आयत पूरी हो जाती है, कलिमा, आयत, बात पूरी हो जाती है, वहाँ पर छोटा सा दायरा लिखा होता है। ये हकीकत में आयत की गोल ता है, जिसने गोल दायरे की शक्ल इख्तियार कर ली है। ये वक़फ़ की अलामत है। मतलब क्या? कि रुक जाओ, यहाँ पर वक्फ़ा, इस पर ठहर जाना चाहिए। क्या करना है? रुकना है इसके ऊपर। ठीक है। मीम, ये वक़्फ़ लाजिम की अलामत है, इस पर ज़रूर ठहरना चाहिए। अगर ना ठहरा जाए तो अक्सर जगह मानी और मफ़हूम के गलत होने का इम्कान होता है। पूरे क़ुरआन में ये एक अलामत ऐसी है जिस पर लाज़मी, सांस टूटता है नहीं टूटता, इस पर लाज़मी रुकना है। वजह क्या है कि नहीं रुके तो फिर किस चीज़ का ख़तरा होगा कि आयत पढ़ते हुए ज़ेर ज़बर पेश के बदलने की वजह से या किसी और वजह से कुछ भी गलत ना हो जाए। तो इस वजह से यहाँ जब ये अलामत आए तो वक्फ़ कर लिया जाए। क़ाफ़ लाम बढ़िए ले, ये अलामत अलवक़्फ़ुल ऊला, औला, अलवक़्फ़ु औला का इख्तिसार है, यानी यहाँ ठहरना बेहतर है जब ये आए। ठीक है, तो क्या करेंगे? ठहरना बेहतर होगा। तौ अगर आयत के बीच में आ जाए, छोटी सी तौ लिखी होती है, इसको कहते हैं वक़्फ़े मतलक़, वक़्फ़े मतलक़, इस पर भी ठहरना चाहिए। ठीक है। जीम, ये वक़्फ़े जायज़ की अलामत है, यहाँ ठहरना बेहतर और ना ठहरना जायज़ है। ठहरना क्या है? बेहतर है। रुक जाओ, वक्फ़ कर लो, सांस ले लो, बेहतर। नहीं अगर रुके तो कोई बात नहीं। क़फ़, क़ाफ़ फ़ा, वक़फ़, इसके मानी है रुक जाओ, तो इसका मतलब भी क्या हुआ कि यहाँ पर भी ठहरना चाहिए। ठीक है। अब है दर्ज ज़ेल रुमूज़े औक़ाफ़ पर नहीं रुकना चाहिए, नहीं ठहरना चाहिए। वो कौन कौन सी हैं? आयत के बीच में अगर ला आ जाए तो इसका मानी क्या होगा? नहीं। ये अलामत अगर आयत के अंदर हो तो हरगिज़ नहीं ठहरना चाहिए। अगर आयत के ऊपर हो तो दोनों तरह ठहरना ना ठहरना जायज़ है। अब अगर कभी पता ही ना चले तो बेहतर क्या है कि ना रुकें, हम ला के ऊपर ना रुकें। ज़ा, ये वक़्फ़े मुजव्विज़ की अलामत है, यहाँ पर ना ठहरना बेहतर है। वक़्फ़े मुजव्विज़ यानी अगर गलती से सांस टूट गया तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर ना रुकें तो ज़्यादा बेहतर है। साद, ये वक़्फ़े मुरख़्ख़स की अलामत है, यहाँ मिलाकर पढ़ना चाहिए। अगर बवक़्त ज़रूरत ठहरा जाए तो रुख़सत है। ये भी याद रहे कि स्वाद पर मिलाकर पढ़ना ज़ा की निस्बत ज़्यादा तरजीह रखता है। बात क्या इसका, इस बात का मतलब क्या? यानी ज़ा पे अगर रुक गए हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन स्वाद पर मिलाकर पढ़ना ज़्यादा अच्छी बात है।
सौद लाम बढ़िए ले जो लिखा होता है ये अल वस्लु औला का इख्तसार है। यहाँ क्या करना है, मिला के पढ़ना है। ठीक है। क़ाफ ये क़ीला अलैहिल वक्फ़ु का ख़ुलासा है, यहाँ ठहरना नहीं चाहिए। क़ाफ जहाँ पर हो मतलब यहाँ नहीं रुकना। साद लाम ये क़द युसलु की अलामत है, यहाँ कभी ठहरा जाता है और कभी नहीं, अलबत्ता ठहरना बेहतर है। फिर है चंद मशहूर वक़ूफ़ की वजाहत। वक़फ़ुन नबी, वक़फ़ुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयतों के बीच में या साइड पे लिखा हुआ होता है ना, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये है कि यहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक़फ़ किया है और यहाँ ठहरना मुस्तहब, मुस्तहब किसे कहते हैं यानी पसंदीदा है, यहाँ रुक जाना चाहिए। यानी ज़ाहिर है रुकेंगे तो एक सुन्नत का सवाब भी मिलेगा, तो यहाँ रुकना चाहिए। वक़फ़े मुनज़्ज़ल, वक़फ़े मुनज़्ज़ल किसको कहते हैं? वक़फ़े मुनज़्ज़ल का मतलब ये है कि यहाँ पर इसको वक़फ़े जिब्रील अलैहिस्सलाम भी कहते हैं, यहाँ पर भी वक़फ़ करना पसंदीदा है। मुस्तहब का क्या मतलब है? यानी पसंदीदा, अच्छी बात है। वक़फ़े गुफ़रान, गुफ़रान का माना है बहुत ज़्यादा बख्शिश तलब करना। यहाँ पर पढ़ने और सुनने वाले को बख्शिश मांगनी चाहिए, यहाँ वसल करने के बजाय वक़फ़ करना बेहतर है। ठीक है, यानी रुक जाएं और रुक कर गुफ़रान, गफ़ार से याद रखिएगा कि बख्शिश मांगनी है। वक़फ़े गुफ़रान यहाँ पर यानी बख्शिश मांगनी है रुक कर, अगर आयत के बीच में आ जाता है कहीं पर। सीन या सक्ता, ये सक्ते की अलामत है, यहाँ किसी कदर ठहरना चाहिए मगर सांस ना टूटने पाए। क्या मतलब है? सीन या सक्ता, सीन लिखा हुआ होगा, सक्ता ही होता है ज़्यादातर लिखा हुआ, सीन तो नहीं देखा, सक्ता लिखा होता है कुरान पे ना। तो ये किस चीज़ की अलामत होता है? इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर एक लम्हे के लिए, एक सेकंड के लिए रुक जाएं लेकिन सांस नहीं तोड़ना। अभी जैसे मैं रुक के दिखाती हूँ आपको, वक्फ़ा, ये जो अभी मैं रुकी हूँ ना, हल्का सा ये कहने के बाद रुकी हूँ, सांस मैंने इसमें टूटने नहीं दिया, और एक लम्हे के लिए जैसे अभी फिर रुकी हूँ, हल्का सा एक लम्हे के लिए मैं रुक गई, इसको सक्ता कहते हैं। ये लंबे सक्ते की अलामत है, कौन सी? वक्फ़ा, ये लंबा सकता है, ये लंबे सक्ते की अलामत है। यहाँ सक्ते की निस्बत ज़्यादा ठहरना चाहिए लेकिन सांस नहीं तोड़ना। अच्छा, नुक्ते, ये करीब करीब 2 जगह 3 नुक्ते होते हैं जिसे मुआनका की अलामत कहते हैं। कुरान के हाशिए पर लिखा लफ्ज़ मा इसी का इख्तसार है। इन मकामात में से किसी एक पर ठहर जाना चाहिए। काफ, ये कज़ालिका का मुखफ़फ़ है, इसका मतलब है कि वक्फ़ की जो अलामत पहले गुज़री है इसका भी वही हुक्म है। 5, इसका मतलब है कि कूफियों के अलावा दीगर कुर्रा के नज़दीक यहाँ आयत होती है, कोई यहाँ वक्फ़ करे तो उसको लौटाने की ज़रूरत नहीं होती। फिर है अहम मालूमात, रुब किसको कहते हैं? पारे के चौथाई हिस्से की अलामत। निस्फ़ आधे को कहते हैं। सुलासा पारे का 3/4 हिस्सा। अस्सजदा कुरान मजीद में दौरान तिलावत 15 मकामात पर सजदा करना मसनून है, ज़्यादातर तो 14 पर ही आता है, यहाँ इस किताब में 15 मकामात पर लिखा हुआ है। आइन, ये रुकू की अलामत है, जहाँ पर आइन होगा इसका क्या मतलब है कि ये रुकू का निशान है। अल्हम्दुलिल्लाह, कायदा भी हमारा रुमूज़ काफ़ भी मुकम्मल हो गए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आमीन सुम्मा आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।